फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मान्य में। दोस्तों, आज मैं लेके लगा हूँ 17 मार्च के आपके सारे शिफ्ट के जो 4 शिफ्ट के क्वेश्चन थे CHSL के। आज 17 मार्च में हुए जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैं आपके सामने डिस्कस करके ला गया हूँ। और बिना किसी देरी के चलिए चैनल को आगे बढ़ाते हैं वीडियो का सिलसिला। और पहले मैं बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लें। आपको आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे हम आपको। तो चलिए यहाँ पर शिफ्ट वन क्वेश्चन पूछ पहले देख लेते हैं कि मुस्लिम ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता दिया था वो कौन सी कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। तो 1916 कांग्रेस की जो सेशन थी उसमें हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे अंबिका मजूमदार थे। लखनऊ पैक्ट भी जो था 1916 की इसके सेशन के दौरान ही हुआ था साइन। बाकी एक पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ अभी, भारत ने इसमें कितने सिल्वर मेडल जीते। टोक्यो ओलंपिक से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 2 सिल्वर मेडल आपके टोक्यो ओलंपिक्स में जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बाफ्टा में किस एक्ट्रेस को जो बाफ्टा अवार्ड्स होते हैं 2022 में, जो तो उसमें किस एक्ट्रेस को जो बाफ्टा में बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। तो जोआना जो थी, इनको मिला था फीमेल एक्ट्रेस का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। एक पूछा था मोहिनीअट्टम किस भगवान को समर्पित है। ये जो डांस फॉर्म है तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक ये पूछा था कि सतलुज और काली रवि के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है। तो ये कुमाऊं पर्वत श्रृंखला होती है, ये पड़ती है सतलुज और काली नदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा था मनरेगा जो है, यहाँ पर महात्मा गांधी जो नरेगा पॉलिसी है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर जो है इस पे कितने समय तक के जो लाभार्थी को लाभ मिलता है। तो यहाँ 100 दिनों का लाभ मिलता है। वैसे इसमें मिनिमम 100 दिनों का लाभ जो प्रोवाइड कराया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इनके बीच का जो मेन डिफरेंस है वो सेल वॉल होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में खाली सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता। प्लांट सेल में दोनों पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन आंगनवाड़ी के चयन प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उनका आंगनवाड़ी का जो उसमें किसी मेंबर्स का चयन जो होता है किस तरह से किया जाता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या था एग्जैक्ट क्वेश्चन। एक 4th जनरेशन कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था कि 4th जनरेशन कंप्यूटर का आपको बताना था। तो वो भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही था आपका कि क्या बना था उसमें, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं हम आपको। बाकी यहाँ पर सेकंड शिफ्ट, इसके अलावा मैं फर्स्ट शिफ्ट में जो और यहाँ पर नहीं मेंशन हुआ था, कि मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपका सैफ कप जो था 2018 में, ये सैफ अंडर 19 कप, ये किसने जीता था 2018 का। तो ये भारत ने जीता था सैफ अंडर 19 कप। इसके ऊपर एक क्वेश्चन था। इसके अलावा यहाँ पर आपसे एक पूछा गया था पोषण 2.0 क्या स्कीम है। पोषण 2.0 स्कीम के बारे में पूछा था। तो ये स्कीम कहती है कि जो जितनी भारत में जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो जो भी अपने प्रेगनेंसी स्टेट में रहती है उनको दौरान वहाँ पर उनको जो है पोषण आहार जो है उनको दाल, अनाज, बाजरा और जो भी मतलब दूध के जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो उनको जो है इस फेज़ में दौरान प्रोवाइड कराए जाएंगे सरकार के द्वारा। जो भी इसमें निम्न वर्ग में लाभार्थी आते हैं, लाभार्थी गर्भवती महिला, उनको जो है यहाँ पर सरकार जो है पोषित आहार जो है उनको फ्री में प्रोवाइड कराएगी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी था कि हर्ष चरित्र किसने लिखी थी। हर्ष चरित्र जो थी मैं आपको बता दूँ, ये बाण भट्ट ने लिखी थी। हर्ष चरित्र जो हर्षवर्धन के बारे में उनके ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी। अब यहाँ सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। तो इसमें पूछे गए थे कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब बनाया जाता है। तो 20 जून को बनाया जाता है। एक पूछा था 2022 में डायमंड लीग में गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो डायमंड लीग में जो है गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता था। डायमंड लीग जो 2022 में हुई थी। एक DPSP से था। DPSP किससे रिलेटेड, किस आर्टिकल के कौन से पार्ट में रिलेटेड है। तो ये पार्ट फोर्थ जो है आपके पार्ट फोर्थ में आपका रिलेटेड है DPSP के बारे में। इसके अंडर जो आपके आर्टिकल्स आते हैं वो आपके आर्टिकल्स 39 to 51 तक आर्टिकल्स जो हैं DPSP से रिलेटेड यहाँ पर पाए जाते हैं। जबकि आर्टिकल 51A में जाके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जहाँ मेंशन किया गया है। एक क्वेश्चन पूछा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है कौन सा लेक पाया जाता है। तो ऑप्शंस में कुछ दिए थे, तो वहाँ पर पुलिकट लेक बताया था कि ये ऑप्शन में दिया था। पुलिकट लेक इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो था बुद्ध, एक ऑप्शन में दिया था, ऐसी 4 में से एक ऑप्शन देते कि जो भगवान गौतम बुद्ध थे उन्होंने किस पेड़ के नीचे जो था अपना ज्ञान दिया था, जो अपने जो जो स्पीच देते थे, अपनी सरमोन स्पीच देते थे। तो पीपल के पेड़ के नीचे दिया था उन्होंने यहाँ पर सीन ज्ञान। तो एक पूछा था कि ईरानी ट्रॉफी जो है किसने जीती, रिसेंट वाली ईरानी ट्रॉफी 2022 वाली, तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीती है। तो एक पूछा था यहाँ पे PM जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने CNG प्लांट जो है यहाँ पर भारत का पहला CNG प्लांट वो कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ है। तो ये भावनगर में जो था CNG प्लांट स्टैब्लिश हुआ है। एक पूछा था कि यहाँ पर कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, इसमें से बताना यहाँ पर ये किस आर्टिकल के थ्रू यहाँ पर ऐड हुए गए हैं। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, किस संविधान संशोधन के थ्रू जो थे ये भारत में हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं भारत की हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुई है। तो ये आपके 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुई है।
एक यहाँ पर 1992 में ऑस्कर अवार्ड के बारे में पूछा था कि भारत को 1992 में ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था, तो सत्यजीत रे को मिला था। उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है बॉलीवुड सिनेमा को लेकर, उसके तहत उन्होंने ये अवार्ड जो था उनको प्रोवाइड हुआ था। एक कर्क रेखा से क्वेश्चन था कि भाई 3-4 में से बताने थे कौन सी जो है स्टेट जो है कर्क रेखा से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जैसे आपको पता है। ह्यूमन ब्लड का पीएच एक पूछा था आपसे कि ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है, तो 7.35 से 7.45 तक के बीच में होता है। एक उड़ीसा के लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा था। उड़ीसा का जो लोक नृत्य है वो कुछ फेमस लोक नृत्य बताना था, उसमें तो ऑप्शन में ही दिया था, आपको बताना था कौन सा है वो। एक पूछा था यहाँ पर परम 8000 जो कंप्यूटर है किस जनरेशन से है, तो ये आपका 5th जनरेशन से है। परम 8000 जो मैं आपको बता दूँ, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था। सुपर कंप्यूटर जो थे 5th जनरेशन से आने शुरू हुए थे, और भारत का ये पहला था सुपर कंप्यूटर जो 1990 में बना था, परम 8000। एक यहाँ पर पूछा था कि विंडो में जो होता है ऐप, किसी भी ऐप को बंद करने के लिए जो शॉर्टकट कीज़ का क्या यूज़ होता है, तो Ctrl+W या Alt+4 यहाँ पर दबाना होता है। इसमें से आप कुछ भी दबा सकते हैं। इसमें से एक पूछा था कि भैया इनमें से एक वैलिड जो था यहाँ पर वैलिड जो था यहाँ पर एक पूछा था वैलिड क्वेश्चन पूछा था कि एक वैलिड शॉर्टकट की नहीं थी, तो उसमें Shift+3 कुछ दिया था, तो वो Shift+3 एक वैलिड शॉर्टकट की नहीं होती, कुछ ऐसा पूछा था। एक पूछा था पंडित बिरजू किस डांस फॉर्म से थे, तो ये कथक से रिलेटेड है। पंडित बिरजू डांस फॉर्म कथक से रिलेटेड है। यहाँ पर पूछा था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में इंडिया को किसने हराया था, ये तो अभी आपको पता है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी 2021 का पहला फाइनल, जिसमें भारत को न्यूजीलैंड ने हराया था। न्यूजीलैंड जो थी WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की फर्स्ट सीज़न की विनर बनी है। और अभी जो अगर पूछ लें कि अब जो 2024 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है, अगर आपके आनर शिफ्ट में पूछ लें कि कौन उसमें क्वालिफाई किया है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया इस बार क्वालिफाई किए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल होने वाला है, जो कि 7 जून को होगा। बाकी यहाँ पर पूछा था कि ये 281 एंड बियॉन्ड ये किसने बुक लिखी थी, तो ये भारत के क्रिकेटर हैं VVS लक्ष्मण, उन्होंने लिखी थी। और ये उन्होंने 281 एंड बियॉन्ड बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपनी ये डेडिकेटेड थी उनकी वो स्पेशल इनिंग्स 281 कोलकाता टेस्ट को लेकर। एक पूछा था कि यहाँ पर ताइब हिंद जो थी, किताब हिंद, ये किसने लिखी थी, तो आमिर खुसरो ने लिखी थी किताबुल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि कैंसर से सही करने के लिए इसमें कौन सी रेडियो एक्टिव रेस जो है इसका यूज़ किया जाता है, तो मैं बता दूँ कोबाल्ट-60 रेडियो एक्टिव रेस हैं। ये कैंसर सेल्स को मारने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आपके ऑपरेशन के दौरान ये यूज़ किए जाते हैं कोबाल्ट-60 रेस। और डोमेन ऑफ पाकिस्तान किस एक्ट से है, तो पाकिस्तान की जो उत्पत्ति होती है किस एक्ट के थ्रू हुई थी, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के थ्रू ये भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। एक पूछा था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 मेंस में कौन जीता है, तो ये राफेल नडाल हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, और राफेल नडाल ही हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन भी जीता 2022 का। तो अगर आपसे पूछ लें, विंबलडन का आपसे पहले ही पूछ लिया था कल की शिफ्ट में, नोवाक जोकोविच ने जीता था। खेलो इंडिया में यहाँ पर एक कुछ पूछा था कि ये स्टेट का मुझे नहीं पता, लेकिन किसी स्टेट के बारे में पूछा था। तो आई रेकन ये मेरे हिसाब से जो है आपका ये हरियाणा या फिर महाराष्ट्र में से हो सकती हैं। तो पूछा था कि उन्होंने हरियाणा के शायद पूछे थे कितने गोल्ड मेडल जीते थे, तो 56 गोल्ड मेडल जीते थे उनके। तो इसमें क्योंकि ऑप्शन में जो बच्चे बता रहे थे कि यहाँ पर हरियाणा के बारे में पूछा था, तो 56 गोल्ड मेडल हरियाणा ने जीते थे वैसे। एक ही पूछा था कि कौन सा तट जो है वेस्ट जो आपके वेस्टर्न घाट्स है उसमें नहीं पाए जाते, तो कोरोमंडल कोस्ट जो है, कोरोमंडल की तट जो है ये आपकी ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती हैं तमिलनाडु की तरफ। तो कोरोमंडल हो जाएगा इसका। एक सेबी में जो थी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो अभी जो रिसेंट में है माधुरी पुरी बच, ये बनी है पहली महिला अध्यक्ष सेबी की। एक पूछा था नासा एक्ट्रेस ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो कृति सेनन को मिला है नासा एक्ट्रेस ऑफ द ईयर, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं ये। मकर संक्रांति कितने दिन तक मनाई जाती है, तो मकर संक्रांति जो है एक दिन मनाई जाती है, जो कि 14 जनवरी को होती है। तो मकर संक्रांति के बारे में पूछा था, या फिर डेट पूछोगे तो 14 जनवरी आपको देना है, जो भी पूछा था आपसे। CPU में एक CPU के फंक्शन के बारे में बोला था कि CPU का फंक्शन बताओ, इनमें से 4 में से एक बताना था क्या फंक्शन होता क्या फंक्शन नहीं होता, ऐसा बताते स्टूडेंट कि 4 में से 3 जो थे उसके फंक्शन है, एक जो था उसका फंक्शन नहीं होता है, तो वो आपको बताना था कौन सा एक इसका फंक्शन नहीं है CPU का। एक भारत का ईस्ट पॉइंट पूछा था, तो गोहर मोटा जो है भारत का ईस्ट पॉइंट है। 7th अनुसूची से पूछा था, आपका 7th अनुसूची से रिपीट हुआ आपका क्वेश्चन, जिसमें आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को जो है अलग अलग जो है उनके प्रायोरिटीज़ के हिसाब से इनके जो विभाग उनको बांटा गया है, जिसमें 3 लिस्ट में से बांटा गया है, यूनियन लिस्ट और आपकी स्टेट लिस्ट आ जाती है और कंकरेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट में इसको बांटा गया है।
बाकी ये सब क्वेश्चन थे जो आपको मिले हैं। इसके अलावा अगर और भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको इसको टेलीग्राम चैनल पे उस पर अपडेट कर दूंगा, फिर आपको सारे क्वेश्चंस की एक वीडियो बना के। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आपको लिंक भी मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप सब्सक्राइबिंग।